कहा जाता है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और ऐसा कोई भी घर हो ही नहीं सकता कि जहां पर आईना ना हो। रानी महारानियां भी अपना साज श्रृंगार आईने को देखकर ही करती थी और आज भी महिलाएं बिना आईने के रह ही नहीं सकती। फिर चाहे उनका पर्स हो चाहे उनका घर, बहुत लंबे लंबे दीवार पर आईने जरूर मिलते हैं। खैर, आईना घर में होना बहुत शुभ माना जाता है और आईना घर में होना भी चाहिए, खास करके स्त्रियों के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं आईने से जुड़ी कुछ 5 बातें? तो चलिए आज हम जानते हैं आईने से जुड़ी कुछ 5 बातों के ऊपर कि आईना कैसे लगाना चाहिए, किस अवस्था में लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, कैसा आईना नहीं लगाना चाहिए और कैसा आईना लगाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपसे हाथ जोड़कर जय श्री कृष्णा, जय श्री माता दी और सुबह की राम राम भी करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आईना, जी हाँ, आईना किस दिशा में होना चाहिए सबसे पहली बात, और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किस दिशा में आईना भूल कर भी ना लगाएं। आईने को कभी भी दक्षिण की दीवार पर या फिर पश्चिम की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है और इस तरीके से भी आईने को नहीं लगाना चाहिए कि जो इंसान आईने में अपना चेहरा देख रहा है उसका फेस जो है वो दक्षिण की साइड हो या पश्चिम की साइड हो। तो ऐसा काम भूलकर भी ना करें। वहीं पर अगर बात की जाए कि आपको अगर चाहिए कि आपकी आर्थिक तंगी ना हो, आपको आर्थिक रूप से आपका पैसा बढ़े, तो आप एक छोटा सा आईना लेकर अपने लॉकर में रख दीजिए जहां पर आपके नोट, आपके गोल्ड रखे हुए हैं। जब उस आईने में उसका प्रतिबिंब बनेगा आपके ज्वेलरी का, आपके नोट्स का, तो वो कहीं ना कहीं डबल दिखेंगे और इससे क्या होता है, इससे दिन दूनी रात चौगनी वो लॉकर बढ़ता और भरता चला जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए कि आईना किस दिशा में लगाना चाहिए, तो आईना हमेशा पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आईना जो है जब भी इंसान उस आईने में देखे अपने आप को तो उसका जो फेस है वो पूरब की साइड हो या फिर उत्तर की साइड हो। वहीं पर अगर बात की जाए क्या आईने से नेगेटिविटी दूर की जा सकती है। बाहर से लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी लेकर आते हैं और वो आते हैं और जब जाते हैं तो हमको अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कि कोई नेगेटिविटी वो इंसान अपने साथ में लेकर आया हो, या बहुत से लोग एक गलत मंशा के साथ में आपके घर में आते हैं। बहुत से लोग आपके घर में, हाँ ये इतना सुंदर सोफा, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर ये, इतना सुंदर वो, नजर लगा कर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जैसा फील होता है, मन अजीब सा होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके फ्रंट पे ही, जैसे आपका फ्रंट है उसके जस्ट सामने में ही आप एक आईना लगा दीजिए। जब भी वो इंसान आपके घर में एंटर करेगा और उसका जब अक्ष उस आईने पर जाएगा, अगर वो पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है तो वो पॉजिटिविटी डबल होकर आपके घर में आएगी, और अगर वो नेगेटिविटी लेकर आ रहा है अपने साथ में तो वो उस आईने से टकराकर ही वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो आईना इस तरीके से भी आपके घर में पॉजिटिविटी का कारण बन सकता है अगर आप चाहें तो। वहीं पर अगर बात की जाए वॉशरूम में आईना लगाने की, तो क्या ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर वॉशरूम में आईना लगाना चाहिए? जी हाँ, कभी भी आईना वॉशरूम के किवाड़ के जस्ट सामने में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए, ये आपके वॉशरूम का दरवाजा है और इसकी बिल्कुल सामने में दीवार पर आपने आईना लगा लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आप उस आईने को थोड़ा सा साइड में करके लगाइए। दरवाजे के जस्ट सामने में वह आईना नहीं होना चाहिए वॉशरूम में। वहीं पर अगर बात की जाए कि क्या आईना आपके बेडरूम में होना चाहिए? जी नहीं। आपने देखा होगा औरतें अपने बेडरूम में ही साज श्रृंगार ये सब करती हैं, ड्रेसिंग टेबल, बड़े बड़े आईने लगाकर रखती हैं। लेकिन देखिए, अगर कोशिश हो सके तो अपना ड्रेसिंग रूम एक अलग होना चाहिए जहां पर आप अपने आप को ड्रेसअप कर सके
और अगर जगह की कमी है तो आप बेडरूम में शीशा लगा सकते हैं, लेकिन उस पर भी ध्यान देने के लिए कुछ बातें हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। पहली बात तो ये कि बेडरूम में शीशा लगाने से सबसे पहले तो बचना चाहिए। अब अगर जगह की कमी है और बेडरूम में शीशा लगाना पड़ रहा है, आईना लगाना पड़ रहा है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि शीशा जो है वो आपके बेड के जस्ट सामने में नहीं होना चाहिए। शीशा इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि आप उसके जस्ट सामने में जा रहे हैं तो आपका फेस उसमें आ ही नहीं रहा, आपके नीचे का पोर्शन आ रहा है, फेस कट जा रहा है। क्योंकि अगर आपका फेस कट जाता है तो ऐसा शीशा है कि आपने इस तरीके से लगा रखा है कि आप जब सामने से जा रहे हैं तो आपका नीचे का पोर्शन दिख रहा है लेकिन फेस आपका उसमें नहीं दिख रहा है, तो इससे आपको ब्रेन से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। और वहीं पर अगर आप सो रहे हैं और आपका बॉडी पोर्शन जो है वो शीशे में दिख रहा है और ब्रेन आपका मतलब चेहरा आपका नहीं दिख रहा है, तो इससे भी आपको ब्रेन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। सर दर्द, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन से रिलेटेड जो भी परेशानी हो, एंजाइटी, घबराहट, इस तरीके की चीजें सब हो सकती हैं। तो प्लीज इससे भी बचिएगा। और हाँ, बेड के जस्ट सामने में आईना नहीं होना चाहिए। और अगर आईना लगाना पड़ रहा है, इतनी जगह नहीं है, आईना लगाना पड़ेगा, बेड के जस्ट सामने में आईना आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप तैयार हो उसके बाद में जब आप उस आईने का यूज कर लें तो उस आईने के ऊपर में एक कपड़ा डाल दें या कोई पर्दा लगा दें जिससे कि वो आईना ढक जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप वास्तु दोष से बच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बेडरूम में शीशा लगाने से और बेड पर शीशे की प्रतिबिंब जाने से पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तनाव ये सारी चीजें होती हैं और बीच का तालमेल भी गड़बड़ाता है और अविश्वास की भावनाएं भी पैदा होती हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आईने से जुड़ी हुई थी। और वहीं पर अगर बात की जाए कि घर में नुकीला मतलब इस टाइप का नुकीले टाइप के जो शीशे होते हैं उनको भी नहीं लगाना चाहिए, जिसमें नोक निकली हुई हो, इस तरीके के शीशे नहीं लगाने चाहिए। और वहीं पर धुंधला शीशा भी नहीं लगाना चाहिए, टूटा और चटका हुआ शीशा भी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको आईने से जुड़ी हुई ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।